अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मज़ेदार से वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार होते हैं। तो ये लच्छेदार पकोड़े हमने बहुत ही आसानी से बनाए हैं, बहुत आसान तरीका है इनको बनाने का। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स ली हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज ली है, हरी प्याज का पीछे वाला जो ग्रीन पार्ट होता है वो मैंने लिया है, और साथ में हरी मिर्चें ली हैं 3 बारीक कटी हुई, एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया, बंद गोभी ले ली है थोड़ी सी, और साथ में मैंने हरा धनिया लिया है आधी गड्डी। तो ये तमाम वेजिटेबल्स हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इनको हम अब एक बॉल में डाल देंगे। आलू को मैंने ग्रेट करने के बाद धोया नहीं है, इसको वैसे ही हम आज यूज़ करेंगे। और आलू में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो ये पकोड़े जो हम बनाएंगे ना, इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाला है, और साथ ही में पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है आधा चम्मच। अब नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और साथ ही में मैं इनको नरम और जूसी बनाने के लिए अंदर से कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल मैंने डाला है। इससे क्या होता है, जब भी हम ऑयल डालते हैं तो हमारे जो पकोड़े होते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार लगते हैं, जूसीपन होता है पकोड़े में बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है, तो मैं भी आधा बेसन डाल गई हूँ। पहले हम इसको मिला लेंगे, चेक करेंगे, इसमें बेसन कम डलता है क्योंकि हम इसको लच्छेदार पकोड़े बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें कम बेसन का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना बेसन हम डालेंगे इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही मिला गई हूँ, पानी की अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें डालेंगे, वरना हम इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए, अभी इसके अंदर और हम बेसन डालेंगे। तो मैंने 1 कप बेसन लिया था, तो ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। जो आधा हमने बचाया था वो भी हमने डाल दिया है। तो बस बेसन हम अंदाजे से डालेंगे इसमें कि बाइंडिंग इसकी अच्छी सी बन जाए। अगर ज़्यादा बेसन आप डाल देंगे तो फिर आपके जो पकोड़े हैं ना, वो लच्छेदार नहीं बनेंगे और ना क्रिस्पी होंगे बाहर से। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये जोड़ रहा है आपस में, हम उठा गए तो ये देखिए बाइट बन गई है इस तरीके से। तो बस इसी तरीके का हमें इसका ये बैटर चाहिए पकोड़ों का। तो ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है, तो अब हम इनको फ़ौरन से ही फ्राई कर लेंगे। ये झटपट मिनटों में बन जाते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, ना इसको सामान पूरा मिलाने के बाद रेस्ट देना होता है। आप इसको फ़ौरन से बनाकर फ़ौरन इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये इसमें आसानी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया था, इनका जो हमने बैटर तैयार किया उसमें, तो उसकी वजह से इन्हें रेस्ट नहीं देना होता, इनको फ़ौरन से भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कोई शेप नहीं दी है इसको, बस ऐसे उठाते जाएंगे और डालते जाएंगे, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी पकोड़े फ्राई कर लेते हैं, इनको पलटते हुए दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही गोल्डन कलर आने देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं, या आगे चलकर रमज़ान का महीना आने वाला है तो उसमें तो डेली हमारे यहाँ ये चीज़ें बनाई जाती हैं। पकोड़े स्पेशली रोज़ाना ही बनाए जाते हैं, हर घर में बनते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बाज़ार के पकोड़ों को भूल जाएंगे। आप घर पर ही इतने मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाकर, और ये हेल्दी भी होते हैं। जो घर का हमारा ऑयल होता है, सामान होता है, तो वो हमें पता होता है कि हमने कितनी मयारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो इसलिए आप घर पर ही बनाइए इस तरीके से, बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए बाहर से कितने ये क्रंची लग रहे हैं दिखने में ही। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े बने हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।